परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथों में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर मैं वचन लाया हूँ कि भक्त के जीवन में परेशानियाँ आती है तो जो उसमें जड़ नहीं पकड़ा रहता है वो इधर उधर भटकने लगता है और अपनी युक्ति लगाकर इधर उधर कलीसिया को छोड़ देता है और फिर वह भटक जाता है मार्ग। तो उसी के लिए आज का यह कार्यक्रम है, वह ध्यान से सुने, प्रभु आपको आशीष देंगे। यहाँ पर यशायाह की किताब अध्याय 30 और वचन 20, चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर न छिपें और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। जब कभी तुम दाहिने या बाईं ओर मुड़ने लगो तो तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन है। प्रभु अपने वचनों से बता रहे हैं कि जब तुम्हें विपत्ति की रोटी मिले और दुख भरा जल मिले उस समय आपको धीरज धरना है, प्रभु पर विश्वास करना है। आपको प्रभु एक एक पास्टर दिए हैं, उन पास्टरों से आप संपर्क करिए, बात करिए, वो आपको रास्ता बताएंगे। प्रभु का वचन उनके पास है। अभी आपको वचन की पकड़ नहीं है, उनके पास वचन है। तो जब आप उनकी बातों को सुनोगे तो वह बताएंगे कि इधर चलो उधर चलो। नहीं तो आप वचन अगर नहीं सुनोगे तो जैसे लिखा गया है कि तुम भटक जाओगे, न दाहिने मुड़ जाओगे, बाएं मुड़ जाओगे, आपको मार्ग नहीं पता है। परंतु वह जो पास्टर है, जो प्रभु का कार्य करने वाला सेवक है, वह आपको मार्ग बताएगा कि यही मार्ग सही है, इसी पर चलो। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, जो दुख आया है आपके जीवन में, तो क्या आप उस दुख को सह नहीं सकते? उसको थोड़ा सहे, प्रभु आपको उचित समय पर चंगा करेगा। यदि आप छोड़कर संसार की रीतियों को, जैसे लोग पूजा पाठ भी करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं ओझा सुखा के पास भी, उनका ईश्वर कोई है नहीं, वह बहुत से ईश्वर बनाए हैं। परंतु हमारा तो परमेश्वर एक है और एक ही सारे काम को पूरा करता है। तो आप सच्चे परमेश्वर के पास आए हैं, वह अपने वचन के अनुसार आपको खड़ा करेगा, आपको चंगा करेगा, आपको हियाव बनाएगा, ताकि आप उस समस्याओं से लड़कर आगे बढ़ जाओ। तो हमें चाहिए कि परमेश्वर के वचन को सुने और कलीसिया को छोड़े ना, बल्कि कलीसिया में बने रहें। जब हम बने रहेंगे तो आप देखेंगे आपका समस्या जाता रहेगा। समस्याएं आती है, जैसे आंधियाँ चलती है तो उस आंधी में क्या करना होता है? बैठ जाना होता है। पुराने लोग कहें कि आंधी आवे बैठ गवाए, ऐसा ही करना चाहिए। समस्याएं आई हैं तो घबराओ मत, दौड़ो मत, परेशान मत हो, प्रभु पर भरोसा रखो, धीरज धरो, लोगों से प्रार्थना कराओ और वह समस्या जाती रहेगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको जो कुछ भी मिला उस पर ध्यान करें कि परमेश्वर आपसे क्या क्या बातें किए हैं। क्या यह वचन आपके लिए उपयोगी था? आप मुझे कमेंट करें, बताएं, ताकि मैं आपको और भी वचनों से, अच्छे अच्छे वचनों से आपको दृढ़ करूं, मजबूत करूं, ताकि आप परमेश्वर के कार्यों में इस्तेमाल हो और प्रभु का आशीष अनुग्रह आपके घर परिवार में होती रहे। तो मेरे प्यारों, आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप विश्वास में बने रहें। मान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करते हैं इस मुसरा आज के दिन। प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। मेरे राजा, आज का यह वचन है पिता परमेश्वर, हालेलुया, वैसे हालेलुया उनके हृदय की पट्टियों पर लिखी जाए। मेरे राजा, उनका विश्वास आप पर हो प्रभु, किसी मनुष्य पर नहीं, किसी अंधकार की शक्तियों पर नहीं, प्रभु आपकी ओर लगा हो। मेरे राजा, आप आशीष से भर दे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।